प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। संपत्ति सौदे में 35 लाख की धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। पैसे लेने के बावजूद विक्रेता ने नहीं की संपत्ति की रजिस्ट्री। त्योहारी सीजन में नकली घी के कारोबार का हुआ भंडाफोड़। DST और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नकली घी किया जब्त। निजी ट्यूबवेल से टैंकरों में अवैध जल सप्लाई पर हुई बड़ी कार्रवाई। जलदाय विभाग ने किया ट्यूबवेल सील। खड़ी कार के इंजन में 7 फीट लंबा अजगर मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। उदयपुर में एक संपत्ति सौदे में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ विश्वासघात और जालसाजी का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने धानमंडी तेल बाजार स्थित एक संपत्ति को खरीदने के लिए पूरी रकम अदा कर दी थी, लेकिन विक्रेता पक्ष ने 35 लाख रुपए लेने के बावजूद जानबूझकर रजिस्ट्री नहीं करवाई। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और 3 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में संपत्ति की खरीद बिक्री को लेकर धोखाधड़ी और विश्वासघात का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धानमंडी पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार सौभागपुरा निवासी हरिनारायण साहू ने धानमंडी तेल बाजार स्थित एक संपत्ति खरीदी थी, जो वर्तमान में उनके कब्जे और उपयोग में है। शिकायतकर्ता हरिनारायण साहू ने आरोप लगाया कि संपत्ति सौदे को अंतिम रूप देने के दौरान उन्होंने पूरी राशि का भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद विक्रेता पक्ष, जिनमें बसंतीलाल जैन, प्रशांत जैन और मुनीम वीरेंद्र शामिल हैं, तीनों ने पूरी रकम ले ली, लेकिन जानबूझकर संपत्ति की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं करवाई। साहू ने आरोप लगाया है कि इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर रकम हड़पने की साजिश रची और उनके साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी की है। बताया जा रहा है कि ये लेन देन करीब 35 लाख रुपए का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए धानमंडी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने विक्रेता बसंतीलाल जैन, प्रशांत जैन और मुनीम वीरेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में त्योहारों से ठीक पहले पुलिस ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। DST टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक गोदाम में अलग अलग ब्रांड के नाम से घी की अवैध पैकिंग की जा रही थी। मौके से भारी मात्रा में डिब्बे और स्टिकर भी जब्त किए गए हैं। उदयपुर में त्योहारों के बीच मिलावटखोरों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। DST टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3795 किलोग्राम नकली घी बरामद कर एक बड़ा खुलासा किया है। ये कार्रवाई सेक्टर 14 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम में की गई, जहां अवैध रूप से घी की पैकिंग चल रही थी। जांच में सामने आया कि यहां नकली घी को श्री और सिया जैसे नामों के लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से सैकड़ों खाली डिब्बे, पैकिंग मटेरियल और नकली ब्रांड के स्टिकर जब्त किए हैं। DST टीम को सूचना मिली थी कि शहर में त्योहारों के सीजन में मिलावटी घी की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग भाग निकले, लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति महेश बत्रा, जो न्यू सब्सिडी सेंटर स्थित वैभव एंटरप्राइजेस का मालिक है, उसे मौके से ही हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये नकली घी शहर और आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने का फायदा उठाकर आरोपियों ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का पूरा नेटवर्क बना लिया था। फिलहाल पुलिस ने घी के सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग को जांच के लिए भेज दिए हैं और महेश बत्रा से पूछताछ जारी है। वहीं DST टीम ने ये भी संकेत दिए हैं कि इस गिरोह में और लोग शामिल हो सकते हैं।
पुलिस अब पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में पानी के अवैध दोहन और व्यावसायिक सप्लाई पर जलदाय विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में निजी ट्यूबवेल से टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद PHED ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने एक निजी ट्यूबवेल को सीज कर दिया है। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्यूबवेल से जुड़े पंप सेट, HDPE पाइप और बिजली केबल को जब्त कर लिया है। राजस्थान के उदयपुर शहर में पेयजल स्रोतों के अवैध दोहन और टैंकरों से व्यावसायिक सप्लाई की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध रूप से पेयजल सप्लाई की जानकारी मिलने पर ADM सिटी जितेंद्र ओझा और PHED के अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर विभाग की एक टीम ने पहाड़ा बोहरा गणेश जी क्षेत्र में जांच शुरू की। जांच के दौरान इस क्षेत्र के एक मकान में बाबूलाल नामक व्यक्ति द्वारा अपने निजी ट्यूबवेल से अवैध रूप से पानी निकालकर टैंकरों में सप्लाई करने का मामला सामने आया। PHED की टीम, जिसमें अधिशासी अभियंता अखिलेश शर्मा और शहर उपखंड सप्तम की सहायक अभियंता यामिनी उपाध्याय भी शामिल थीं, टीम ने पाया कि निजी ट्यूबवेल का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, जिससे पेयजल व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा था। कार्रवाई करते हुए टीम ने ट्यूबवेल के अंदर से HDPE पाइप बाहर निकाले, साथ ही मौके से पंप सेट, HDPE पाइप और बिजली की केबल को जब्त कर लिया गया है। अवैध रूप से चल रहे इस ट्यूबवेल को सीज कर दिया गया है। सहायक अभियंता यामिनी उपाध्याय ने बताया कि पेयजल स्रोतों का अवैध दोहन एक गंभीर अपराध है और विभाग भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे पानी के अवैध दोहन या सप्लाई से संबंधित किसी भी मामले की सूचना विभाग को तुरंत दें, ताकि शहर की पेयजल व्यवस्था पर किसी तरह का अनुचित दबाव ना पड़े और सभी को पर्याप्त पानी मिल सके। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर में आज एक अजीब लेकिन खौफनाक नजारा देखने को मिला। एक कार में 7 फीट लंबा अजगर छिपा मिला। जब लोगों ने बोनट के नीचे हलचल देखी तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार कई दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी और अजगर ठंड से बचने के लिए उसके इंजन में जा छिपा था। उदयपुर शहर में गुरुवार को रामपुरा चौराहा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार के अंदर अजगर दिखाई दिया। ये घटना कृष्णा घाटी इलाके की है, जहां एक पुरानी कार कई दिनों से खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने शुरुआत में कार के पास कुछ हलचल देखी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब एक व्यक्ति ने कार के बोनट के नीचे सरकती हुई आकृति देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने नजदीक जाकर देखा, कार के इंजन के ऊपर एक बड़ा अजगर लिपटा हुआ था। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। कार की चाबी किसी के पास नहीं थी। जांच में पता चला कि कार का मालिक दिल्ली में रहता है और कई दिनों से ये कार यहीं खड़ी थी। टीम ने एहतियात बरतते हुए पास के एक कार डेकोर से मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने बिना नुकसान पहुंचाए कार का लॉक खोला और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने बोनट उठाया, अंदर अजगर कुंडली मारे बैठा मिला। टीम ने उपकरणों की मदद से सावधानी पूर्वक अजगर को बाहर निकालने का प्रयास किया। लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से कार से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद अजगर को पास के जंगल में छोड़ दिया गया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध अधिनियम 2025 को लेकर ईसाई समाज में गहरा असंतोष है। इसी के विरोध में गुरुवार को ईसाई समुदाय के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में समाज के कई प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने इस कानून को अपने धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। उदयपुर में गुरुवार को कार्यकारिणी के सभी सदस्य एकत्र हुए और राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के कुछ नियमों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। उन्होंने माननीय प्रेसिडेंट के नाम एक मेमोरेंडम तैयार किया, जो कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। कार्यकारिणी का कहना है कि इस कानून में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ईसाई समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि संविधान ने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में कई अधिकार दिए हैं, जैसे आर्टिकल 14 से 30 तक, लेकिन नए कानून में कुछ अतिरिक्त नियम बनाए गए हैं जो सीधे इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। समाज के सेक्रेटरी थॉमस ने बताया कि विशेषकर कानून में प्रलोभन की श्रेणी में जो नियम हैं वे चिंताजनक हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ईसाई समुदाय का स्कूल किसी बच्चे को कम फीस में प्रवेश देता है या अस्पताल में रोगी को छूट देता है तो इसे प्रलोभन माना जाएगा। यहाँ तक कि किसी दुखी या बीमार व्यक्ति को सांत्वना देने को भी प्रलोभन के दायरे में रखा गया है। कार्यकारिणी का कहना है कि वर्तमान डिजिटल युग में जब सभी के पास मोबाइल और सोशल मीडिया है तो किसी व्यक्ति को जानकारी भेजना या सहायता देना भी कानून के तहत समस्या बन सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि इस कानून में जो अतिरिक्त नियम बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए और केवल मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। कार्यकारिणी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल समान अधिकारों की सुरक्षा है और वे चाहते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के उल्लंघन वाले प्रावधानों को कानून से तुरंत हटाया जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में जिला प्रशासन ने बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बाल श्रम रोकथाम टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कमेटी मेंबर सौरभ गुप्ता समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस दौरान तय किया कि बाल श्रम में लिप्त पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उदयपुर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता की अध्यक्षता में बुधवार को जिला बाल श्रम रोकथाम टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कमेटी मेंबर सौरभ गुप्ता, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह, जॉइंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में बाल श्रम की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाना था। कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल शिक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या संस्था किसी बच्चे से मजदूरी करवाते हुए पाई जाए उसके खिलाफ कठोर कारावास और आर्थिक दंड की कार्रवाई की जाए। कमेटी में सुझाव दिया गया कि जिन संस्थानों में बाल श्रम पाया जाए उनका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। साथ ही ऐसे मामलों में दोषियों की जवाबदेही भी तय की जाए। बच्चों के माता पिता को इस विषय में शिक्षित करने के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू करने पर भी विचार किया गया ताकि उन्हें समझाया जा सके कि बच्चों को शिक्षा से दूर रखना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले भर में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बाल श्रम के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में बताया जाएगा। श्रम विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे जिन्हें शिक्षा से जोड़ना है। राजसमंद में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है। संगठन ने राजसमंद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जिसका उद्देश्य संगठन का विस्तार और उसकी मजबूती रहा। इस बैठक में न केवल भावी रणनीति पर विचार हुआ बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई नई और महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की गईं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश पालीवाल की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में संगठन ने प्रमुख पदों पर नए चेहरे सामने लाए हैं। राजसमंद में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना द्वारा आयोजित संगठनात्मक बैठक में गुरुवार को संगठन के विस्तार और मजबूती पर विशेष चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य संगठन की भावी रणनीति तैयार करना और कार्यकर्ताओं के समन्वय को मजबूत करना था। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश पालीवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी मनीष पालीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत जोशी, उदयपुर संभाग उपाध्यक्ष राजेंद्र टांक, प्रदेश संयोजक जितेंद्र सैन और उदयपुर और राजसमंद के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य आकर्षण संगठन में नई नियुक्तियां थी। संगठन ने अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कई पदों पर नियुक्तियां की। हेमंत जोशी को प्रदेश उपाध्यक्ष, जितेंद्र सैन को प्रदेश संयोजक, गरिमा चौहान को उदयपुर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और दिनेश यादव को नादवारा तहसील अध्यक्ष बनाया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश पालीवाल ने बधाई दी और संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजसमंद जिला अध्यक्ष पवन टांक, उदयपुर जिला अध्यक्ष नाहर सिंह, उपाध्यक्ष नरेश कुमार भाट, जिला प्रभारी शिवराज सिंह और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन ने आगामी कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा की।
बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जिले के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशाल रोजगार सहायता शिविर मेला आयोजित किया गया। इसमें कई कंपनियों ने अपनी स्टॉल लगाई और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी शिविर का निरीक्षण किया और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अधिकारियों से चर्चा की। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार सहायता शिविर मेले का आयोजन किया गया। ये शिविर शहर के नूतन ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसने जिले भर के शिक्षित युवाओं को एक मंच पर ला दिया। इस आयोजन में 30 से अधिक नामी गिरामी कंपनियों ने भाग लिया, जिन्होंने कुल 3000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया। सुबह से ही रोजगार पाने की उम्मीद लिए युवाओं और युवतियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पिछले मेलों में रोजगार के लिए आवेदन करने वाले कई युवाओं को राजीविका के सहयोग से आज इस मेले में रोजगार ऑफर लेटर वितरित किए गए। ऑफर लेटर पाते ही युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने इस पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। रोजगार पाने की उम्मीद में जिले के कोने कोने से पढ़े लिखे युवा इस मेले में पहुंचे और सक्रिय रूप से पंजीकरण करवाया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी रोजगार सहायता शिविर मेले का अवलोकन किया। उन्होंने रोजगार के लिए आए युवाओं से बातचीत की और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी से चर्चा की। सरकार की महती एक योजना है और हम समय समय पर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन करते रहते हैं। पहले जुलाई में किया था, ये अक्टूबर में है, जनवरी में और करेंगे। अब 3000 के आसपास वैकेंसीज हैं, 40 के आसपास कंपनीज आई हैं और ये बच्चे भी अब तक 1000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गया है और 3 बजे तक ये चलेगा तो संभावना है कि 2-2,500-3,000 बच्चे आ जाएंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने रोजगार सहायता शिविर, जिसके लिए युवाओं को रोजगार मिले और सुलभ उपलब्धता के लिए हमारे जिले के अधिकारी महोदय मेघवाल साहब के नेतृत्व में ये रोजगार मेला आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 3000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बांसवाड़ा पुलिस ने दीपावली के अवसर पर मिठास अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला पुलिस ने जरूरतमंद बच्चों, छात्रावास और निराश्रित बच्चों के साथ खुशियां साझा की। जिले के विभिन्न थानों में मिठाई, स्टेशनरी, राशन और पटाखे वितरित किए गए। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। बांसवाड़ा में दीपावली के शुभ अवसर पर जिला पुलिस ने मिठास अभियान के तहत एक विशेष सामाजिक पहल शुरू की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना अधिकारी और पुलिस स्टाफ ने अपने अपने क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों, छात्रावास और निराश्रित व्यक्तियों के बीच दीपावली की खुशियां बांटी। धानपुर, अर्थुना, आनंदपुरी, महिला थाना और खमेरा सहित कई थानों के अधिकारियों ने बच्चों को मिठाई, पटाखे, स्टेशनरी और राशन सामग्री वितरित की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने विशेष ध्यान देते हुए मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और निराश्रित बालिकाओं के बीच भी दीपावली का उत्सव मनाया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर पुलिसकर्मी भी भावुक हो उठे। अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल दीपावली के अवसर पर खुशियां बांटना नहीं, बल्कि इसे दीर्घकालिक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में आगे बढ़ाना है। इस दिशा में भविष्य में गरीब छात्रों को शिक्षा संबंधी संसाधन, करियर मार्गदर्शन और अन्य सहयोग उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। ये अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। संपत्ति सौदे में 35 लाख की धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। पैसे लेने के बावजूद विक्रेता ने नहीं की संपत्ति की रजिस्ट्री। त्योहारी सीजन में नकली घी के कारोबार का हुआ भंडाफोड़। DST और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नकली घी किया जब्त। निजी ट्यूबवेल से टैंकरों में अवैध जल सप्लाई पर हुई बड़ी कार्रवाई। जलदाय विभाग ने किया ट्यूबवेल सील। खड़ी कार के इंजन में 7 फीट लंबा अजगर मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, Earth Building, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।